पूरे घर को एक अच्छे तरीके से मैनेज करना हम होम मेकर्स ही कर सकते हैं। और हम लेडीज में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हम एक साथ बहुत सारे कामों को यूं ही निपटा सकते हैं। आज मैं आई थी अपने ग्रोसरी शॉपिंग करने और वहां पर मैंने बहुत सारी चीजों को बारीकी से देखा। सोचा कि किस तरह से मैं एक बजट फ्रेंडली शॉपिंग कर सकती हूँ। जो हम गृहिणी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ग्रोसरी हम किस तरीके से खरीदें। सबसे बड़ी सेविंग हमारे इसी में जाता है, लेकिन आप उन चीज़ों को परचेज़ करें। लेकिन मेरा सिंपल से इतना ही फंडा है कि जो भी मुझे चीज़ लेनी रहती है, उसका मैं बिग क्वांटिटी रखती हूँ। अगर मेरे घर पे उस चीज़ का फ्रीक्वेंट यूज़ पड़ता है, तो बड़ा लेने से एक तो वो सस्ता भी पड़ता है और मुझे बार-बार उस चीज़ को खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मंथ की पूरी तरीके से शॉपिंग करके आ गई हूँ मैं घर। और घर आने के बाद उस दिन मैंने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। नेक्स्ट डे पूरी तरीके से माइंड प्रिपेयर किया कि आज मुझे अपनी ग्रोसरी की सारी चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि जहाँ पर मैं अपने राशन के सारे सामान रखती हूँ, बहुत दिनों से छोड़ देने के कारण वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लटर हो गया था। सारी चीज़ें अव्यवस्थित थी, ना तो कोई चीज़ जगह पे मिल रही थी और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था। अंदर मैं इस तरह के एक लाइनर का यूज़ करती हूँ सारी चीज़ों को रखने के लिए, लेकिन कोई चीज़ फट जाने की वजह से सारे लाइनर वगैरह भी गंदे हो चुके हैं। तो जब आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करें, उन्हें मैनेज करें, तो वहाँ पर आप महीने में एक बार आप उसकी चीज़ की डीप क्लीनिंग करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से आपका हर चीज़ हमेशा ही व्यवस्थित नज़र आएगा। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लिया। आज आपके साथ बहुत सारे ऐसे हैक्स शेयर करूँगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। हमारे घर में इस तरह का मिठाई का डब्बा आपने जनरली देखा होगा। कभी-कभी जब मिठाई आती है तो इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं, उन्हें हम एज़ इट इज़ फेंक देते हैं। बट इसी पैकेट को आप एक ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। क्या करें कि ऊपर एक क्लीन लुक देने के लिए आप यहाँ पर स्टेपल से ऊपर की तरफ इस तरीके से कर दें और नीचे की तरफ बेस देने के लिए यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। अब हो गया ना सिंपल सी मिठाई का एक कैरी बैग, बिल्कुल एक नया ऑर्गेनाइज़र, और इसमें आप अपने ग्रोसरी के बहुत सारे सामानों को यूँ ही अरेंज करके रख सकते हैं। अगर हम सामानों को एज़ इट इज़ कहीं भी रखते हैं, तो वो कुछ दिनों के बाद बिखर जाता है। लेकिन उन्हीं सामानों को अगर हम एक ऑर्गेनाइज़र में करके रखें, वो हमेशा ही अपनी जगह पे रहता है और लंबे समय तक आपका किचन, आपका ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ रहता है। तो ये नो कॉस्ट का ऑर्गेनाइज़र में यहाँ पर मैं अपने ड्राई फ्रूट्स रखूँगी, कुछ ऐस और इसमें कुछ मैं ऐसे आइटम रख रही हूँ जिसका एक पैकेट मैंने अपने कंटेनर में रिफ़िल कर दिया और दूसरे पैकेट का यूज़ लगभग 15 दिन के बाद पड़ेगा, तो उसे मैंने यहाँ पर रखा है। एक सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र और लिया और इसमें जितने सारे मसाले होते हैं, जीरा होता है, धनिया होता है, काली मिर्च होता है, उसके पैकेट जो छोटे-बड़े पैकेट्स हम लेके आते हैं, उन्हें मैं एक अरेंज वे में यहाँ पर रख रही हूँ। पीला सरसों हो जाता है, काला सरसों हो जाता है, काला नमक हो जाता है, अजवाइन हो जाता है, काला जीरा, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर रखेंगे ताकि सारी चीज़ें दिखे भी और ज़रूरत पड़ने पर हम उनसे को यूज़ कर सकें। उसके बगल वाले स्पेस में मैं कुछ चना और कुछ और ग्रोसरी के आइटम को रख रही हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि ये जो जीरा का पैकेट दिख रहा है, ये डबल आ गया था मेरे घर पे। मेरे घर पे ऑलरेडी जीरा था, लेकिन फिर से मैंने इसे परचेज़ कर लिया। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये ऐसा तभी होता है जब हम अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके नहीं रखते हैं। हमें पता नहीं रहता कि हमारे घर में कौन-सी चीज़ें कितनी है और हम वापस से उन सारी चीज़ों को परचेज़ कर लेते हैं। एक और नो कॉस्ट का ऑर्गनाइज़र मैंने बनाया था एक एरियल के डब्बे से, एक सर्फ़ के डब्बे से, जिसमें मैंने एक फैब्रिक लगा दिया और इसमें भी मैं ग्रोसरी के आइटम को यहाँ पर स्टोर करके रखूँगी। अब आ जाते हैं इन सारी चीज़ों को जगह पे रखने पे। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है, वही लाइनर को वापस से यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर कोई फैंसी लाइनर का यूज़ कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके सारी चीज़ों को रखेंगे और कुछ ऐसे पैकेट जो बहुत ही बड़े होते हैं, उसे मैं एज़ इट इज़ स्टोर कर रही हूँ। चावल वगैरह को भी जगह पे रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डब्बा लिया है, ये कोई फैंसी डब्बा नहीं है। घर पे इसमें गुड़ आई थी, तो इसके रैपिंग पेपर को बस निकाल देंगे और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ गरम मसाला। मतलब घर में जितने सारे गरम मसाला होता है, इलायची होता है, लौंग होता है, बड़ी इलायची होता है, स्टार एनीस होता है, तो सारी चीज़ों को बिल्कुल एक ही जगह पे रखेंगे। और मैं घर पे गरम मसाला बनाना पसंद करती हूँ, आप लोगों के साथ कई बार इसकी रेसिपी शेयर की है, तो एक ही बार सारी चीज़ें मिल जाए इसलिए मैं यहाँ पर इसे रख रही हूँ। तो कुछ पैकेट्स फटे हुए थे, तो उन्हें मैं एक ही में करके यहाँ पे स्टोर करूँगी। अब आ जाते हैं कुछ और सामानों को हम किस तरीके से ऑर्गनाइज़ करें ताकि वो देखने में भी सुंदर लगे और हमें समय पर मिले भी और इधर-उधर घर में वो भटके नहीं। जैसे बहुत बारी होता है कि हम बहुत सारे पैकेट्स को इस तरह से रबर बैंड लगा के रख देते हैं और जब मैंने आज सारी चीज़ों को चेक किया तो देखा कि यहाँ पर तूर दाल की 2 से 3 पैकेट एज़ इट इज़ रखी थी। आई थिंक ये कॉमन प्रॉब्लम है और इस कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस इतना सा है कि सबसे पहले उन पैकेट्स को आप खोल के एक डब्बे में डाल दें
और हमारे साथ ये हमेशा होता है कि कोई भी पैकेट अगर हमने खोला है, हमने जार में फिल कर दिया, फिर भी कुछ भाग बच जाता है तो हम एक रबर बैंड लगा के उसे रख देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सामान यहाँ पर जमा हो जाते हैं। अगर हम इसे सही वे में ना रखें तो ये इधर-उधर हो जाएँगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन-सी सामान हमारे कहाँ है। उसके लिए आप एक ऑर्गेनाइज़र ज़रूर ही रखिए, जिसमें आप रबर बैंड लगाने वाले जितने सारे पैकेट्स होते हैं, जिसके लिए आपको डब्बा नहीं मिल रहा होता है, उसे आप यहाँ पे स्टोर करें। आपको पता भी रहेगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे है। नेक्स्ट इसी तरह के ऑर्गेनाइज़र में बिस्किट भी कहाँ पे रखें, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र को परचेज़ नहीं करती हूँ। सिंपल घर पे रखे हुए ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र से ही हम अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बिस्किट का डब्बा ही रखा है, अपर पोर्शन को स्टेपल लगा के अच्छी तरीके से क्लीन लुक दे दिया और जितने सारे बिस्किट के पैकेट होते हैं, इस तरह के मंचीज़ एंड स्नैक्स होते हैं, उसे मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। अब मैंने अपने ग्रोसरी के आइटम में ये लास्ट वाला सेक्शन भी फिल कर दिया है। अब यहाँ पर ऑयल का एक कैन रखेंगे और ये हो गया कंप्लीट ऑर्गेनाइज़। आपने देखा कि इतनी छोटी सी जगह में मैंने कितनी सारी चीज़ों को अरेंज किया है और जो-जो सामान हमारे बच गए थे उसे मैंने जार में फिल कर दिया है। अब कुछ ऐसे आइटम जो अनईटेबल होते हैं उसे मैं दूसरी जगह पे स्टोर करूँगी और यहाँ पर मैंने कुकीज़ का डब्बा लिया है जिसमें मैं जितने एक्स्ट्रा स्क्रबर होते हैं, ग्लव्स होता है, विम बार होता है या लिक्विड डिश वॉश होता है, उसे मैं यहाँ पे रखूँगी ताकि ये जगह पे हमेशा ही हमें मिले। तो आपने देखा कि आज मेरा यहाँ पर ज़रूरी 15 मिनट का समय लगा, लेकिन ये 15 मिनट मेरे ग्रोसरी को 1 महीने तक परफेक्टली ऑर्गेनाइज़ रखेंगे। तो इसी बीच याद आया कि होली का त्योहार भी आने वाला है और होली में हमारे यहाँ गुजिया बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन बहुत लोग इसे बनाने से डरते हैं क्योंकि इसका एक परफेक्ट तरीका हमें नहीं पता होता है। आज मैं आपके साथ गुजिया बनाने के बहुत सारे हैक शेयर करूँगी। तो सबसे पहले एक बोल में यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और 2 कप मैदा के साथ आप यहाँ पर आधा कप घी ज़रूर लें। घी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट रहे और यहाँ पर मेज़रमेंट का ध्यान आप ज़रूर रखें। 2 कप लिया है तो आधा कप घी, 1 कप लिया है तो 1/4 घी। थोड़ा-सा नमक डालेंगे और पानी डाल के इसका एक टाइट डो हम बना के तैयार कर लेंगे। डो को ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, टाइट डो रहे तो एक परफेक्ट गुजिया बनेगा। इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए एक जार में यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, बादाम लिया है, काजू लिया है, थोड़ी-सी इलायची ली है और इसे मैं कोर्सली ग्राइंड कर लूँगी। यानी मिक्सर ग्राइंडर को 1 सेकंड के लिए चलाएँगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर 1 सेकंड के लिए चलाएँगे जिससे ये परफेक्ट एक कोर्स ग्राइंड हो जाएगा। आप चाहे तो बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पैन लिया है, यहाँ पर मैं वापस से डाल रही हूँ घी। घी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी सूजी। मैं जब गुजिया बनाती हूँ तो इसमें हमेशा सूजी की स्टफिंग करती हूँ, ना खोया या मावा की। क्योंकि खोया मावा डालने से क्या होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते और मैं इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर करके भी नहीं रख सकते। और मैंने खोया इसलिए भी नहीं डाला क्योंकि रात में मैं इसे बना रही हूँ और रात में जब देखा कि खोया घर में अवेलेबल नहीं था, बट मन था गुजिया बनाने का, तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप उन सारी चीज़ों को नहीं बना सकते हैं। बस हमें उसका सब्स्टिट्यूट पता होना चाहिए। तो सिर्फ सूजी की स्टफिंग करेंगे और सूजी को अच्छी तरीके से रेड ब्राउन होने तक हम इसे यहाँ पर भूनेंगे और जब इसका कलर चेंज हो जाए तब जो ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड किए थे और इसे डालने के बाद उसी मिक्सर ग्राइंडर में यहाँ पर मैं आधा कप चीनी को भी पीस लूंगी। अब हम इस स्टफिंग को बाहर निकाल देते हैं, तो थोड़ा देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक बाकी के काम कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बिना साँचे का गुजिया कैसे बनाते हैं उसे बता रही हूँ। तो पहले आप इससे राउंड सर्किल में रोटी की तरह पहले बेल ले और फिर गोल आकार का चीज लेके इसे आप इस तरीके से कट कर ले। अब बारी है स्टफिंग की, तो स्टफिंग अब मेरा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तब मैं इसमें चीनी ऐड करी, यानी पिसी हुई चीनी। ध्यान रखिए कि आपको स्टफिंग को ठंडा करना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है, वरना क्या होगा कि चीनी पूरी तरीके से पिघल जाएगा। तो जब आपकी स्टफिंग ठंडा हो जाए तब इसमें चीनी मिला के आप इसे मिक्स कर ले एंड योर स्टफिंग इज रेडी। अब इसे हम हाथों में करके इस तरीके से इसमें डालेंगे और चारों तरफ इसमें पानी का एक लेप पानी का लेप लगाने से क्या होगा कि बहुत अच्छी से चिपक जाएगा और इसे इस तरीके से कवर कर लेंगे और बहुत ही टाइटली यहाँ पर हम इसे प्रेस करेंगे जिससे ये स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। अब इसमें आप मन चाहे डिजाइन दे सकते हैं। तो ये हमारी बिना साँचे की गुजिया बनके तैयार है। अब मैं बात करती हूँ साँचा से आप गुजिया को कैसे बना सकते हैं। तो साँचा से बनाने के लिए सेम उसी तरीके से पहले रोटी के आकार में अपनी लोई तरीके से बेल ले, साँचा ले, उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करे और उसके बाद इसे आप इस तरीके से इसमें लगाएं, स्टफिंग फिल करें, वापस से पानी का लेप लगाएं और इसे इस तरीके से करके आप जोर से इसे प्रेस करें। एक्सेस पार्ट को बाहर निकाल दे और ये आपकी गुजिया बनके तैयार है।
इस तरीके से आप बहुत सारी गुजिया को मिनटों में बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत गुजिया बनाया और तुरंत ही आप इसे फ्राई कर ले। आप इसे कम से कम 15 मिनट तक एज इट इज छोड़ दें। पंखे के नीचे रख सकते हैं, ढक के रख सकते हैं, बट आप इसे छोड़ने से क्या होगा कि जो स्टफिंग है ये कंप्लीटली इसमें सेटल हो जाएगी और ये कभी भी फिर बाहर नहीं निकलेगी। 15 मिनट के बाद गैस में मैंने ऑयल को गर्म होने लगा दिया है। अब इसमें धीरे-धीरे करके सारे गुजिया को डाल के रेड ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो होली की तैयारी भी हो गई, घर भी मैनेज हो गया, लेकिन इतना सारा कुछ हम लेडीज ही कर सकते हैं। और जब सारे लोग गुजिया खा के इसे टेस्ट करेंगे और जब वो आपकी तारीफ करेंगे तो हमारी सारी थकान तो यूं ही दूर हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये सारे आइडियाज पसंद आते हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।